उस फिल्म के अंदर इस्लाम की सच्चाई बताई गई है। इसमें लिखा है, जब केरला स्टोरी देखी तब समझ आया कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के समय उनके सिर पर क्यों थूका था। किस तरीके से ये जो अब्दुल हैं और ये फातिमा है, ये मिल के किस तरीके से हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा के उनसे इस्लाम कबूल करवाती हैं। इनके में यही होता है, हमें काफिर बताया गया है, हमें काटने का, हम पे पत्थर मारने का और हम पे थूकने का इनकी बुक में लिखा हुआ है। अगर भाईचारे वाली बात करो तो हिंदुओं के लड़के बहुत कुंवारे हैं, कर दो बिया। ममता दीदी की, और वो किसको खुश करती हैं सदैव? अपने बहन भाइयों को, जो ऐसे हाथ करके बैठी रहती हैं। ममता बनर्जी खाती इन मौलाना मौलवियों की है, इन टोपी वालों का खाती है वो। और यूपी में किसकी सरकार है? हमारे बाबा जी की सरकार। तो उन्होंने सत्य का साथ दिया है। मैं ठोक के कहना 100 हिंदू अल्लाह को नहीं मानता, आजा हार्ट अटैक। अब आप सोचो, जब गवर्नमेंट इस केस में हाथ देगी, जब पुलिस इस केस में हाथ देगी, तब कितनी लड़कियों का केस सामने आएगा। चीजा बनाना चालू कर दो सनातन लड़कों को, भाईचारा तभी तो नजर आएगा। देखो हम तो कट्टर हिंदू हैं भैया, हमारा तो ना किसी से उखड़ा है, ना कोई हमारा उखाड़ पाएगा, हमारे तो बाल ही बाका नहीं कर पाएगा। हमारा खून का एक एक बूंद बूंद भगवा है, अगवा नहीं है इन सेकुलर हिंदुओं की तरह। इस मूवी के अंदर हिंदुओं को किस तरह टारगेट किया जाता है ये बताया गया है। और जो आईएसआईएस का जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा है, और ये जो जिहाद फैलाने का इनका काम चलता है कि कुछ भी करो, किसी भी तरीके से किसी भी धर्म की बेटी को फंसाओ, लेकिन इस्लाम को फैलाओ, इनका जो एजेंडा है इस मूवी में ये दिखाया गया है। और जो आपने नाम बताया खान साहब, उनके नाम से ही पता चल रहा है उनको तो मिर्ची लगेगी ही, क्योंकि सत्य है और बर्दाश्त तो होगा नहीं उनसे। जी, यूपी में और एमपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, और वहीं पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन करने की बात चल रही है, शायद बैन हो भी गई है फिल्म। देखिए, बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी, ममता दीदी की। और वो किसको खुश करती हैं सदैव? अपने बहन भाइयों को, जो ऐसे हाथ करके बैठी रहती हैं, उन अपने बहन भाइयों को खुश करती है ना। तो उन्हीं को खुश करने के लिए उन्होंने वहाँ पे मूवी बैन कर दी। और यूपी में किसकी सरकार है? योगी, हमारे बाबा जी की सरकार। तो उन्होंने सत्य का साथ दिया है। वो चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां जो ये लव जिहाद के चक्कर में फंसती हैं, उस जिहाद को रोक दिया जाए, इसीलिए उन्होंने मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। जी देखिए, सबसे पहले तो उस लड़की को यूँ बोला गया कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको हार्ट अटैक आ जाता है, इसीलिए तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है। तो मैं इतना कहूँगी, देखो कि ना, हम तो नहीं मानते अल्लाह को, हमें तो कोई अटैक नहीं आया ना, हमें कोई हम किसी अस्पताल में जाके भर्ती हुए। और जो उस लड़की वो अपने बाप के ऊपर जाके थूक के आती है ना, तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। इसमें लिखा है, जब केरला स्टोरी देखी तब समझ आया कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के समय उनके सिर पर क्यों थूका था। वो लड़की जब अपने बाप के सर पे थूकती है, उसी तरह शाहरुख खान ने भी लता मंगेशकर के सर पे थूका था। तो ये रियलाइज़ हो गया, ये जिहादियों की सच्चाई है, ये इनके धर्म की सच्चाई है। इनके में यही होता है, हमें काफिर बताया गया है, हमें काटने का, हम पे पत्थर मारने का और हम पे थूकने का इनकी बुक में लिखा हुआ है, इनके पास लिखित में है ये चीज़, तो ये लोग करेंगे ही, ये इनकी सच्चाई है। उस फिल्म के अंदर इस्लाम की सच्चाई बताई गई है। इस्लाम मज़हब जो है उसकी जो सच्चाई दिखाई गई है ना, कि किस तरीके से ये जो अब्दुल हैं और ये फातिमा हैं, ये मिल के किस तरीके से हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा के उनसे इस्लाम कबूल करवाती हैं, फिर उनको या तो आईएसआईएस एजेंट बना देती हैं और सीरिया और यमन जैसे बड़े देशों में भेज देती हैं। तो किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जाता है इस्लाम के थ्रू, इस्लामी लोगों के थ्रू, उस मूवी में ये सच्चाई दिखाई गई है। और यही सच्चाई विपक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रही है। जी। अच्छा, और फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो बड़े गलत दिखाए गए हैं। हाँ, देखिए, जो आंकड़े हैं ना वो बिल्कुल सही दिखाए गए हैं। और मैं तो ये कहूँगी, मुझे ये लगता है कि ये जो डाटा है ये और भी बहुत ऊंचे लेवल पे होगा, क्योंकि ये जो 32,000 आंकड़े बताए गए, ये तो डायरेक्टर ने खोज की थी। डायरेक्टर ने केरला के छोटे से इलाके से लेके इतने बड़े केरला की पूरी वो सर्च की, तब जाके उन्हें 32,000 लड़कियों का पता चला। अब आप सोचो, जब गवर्नमेंट इस केस में हाथ देगी, जब पुलिस इस केस में हाथ देगी, तब कितनी लड़कियों का केस सामने आएगा, कितनी लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया होगा, सीरिया और यमन जैसे देशों में भेजा गया होगा, आईएसआईएस एजेंट बनाया गया होगा, और कितनी लड़कियां बाहर विदेशों में फंसी हुई होंगी और अपने देश वापस आने के लिए तरस रही होंगी। तो ये बहुत ऊंचे लेवल का डाटा निकलेगा जब गवर्नमेंट इस केस में हाथ देगी। वो कहते हैं ना कि गंगा जमुना की तेजी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारे वाला। तो हम तो कह रहे हैं जीजा बनाना चालू कर दो सनातन लड़कों को, जीजा बनाना चालू कर दो, भाईचारा तभी तो नजर आएगा कि तुमने जीजा बनाना चालू कर दिया। बुर्खा पहनने से आज़ादी होएगी,
उन बहन बेटियों को, और बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी होंगी जिन तलाक से भाई आज़ादी। ट्रिपल तलाक हो गया, 3-3 आदमियों के संग सोने वाली चीज़ें हो गई हैं, उनसे भी बचेंगी। और वो 10-10, 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे पैदा करने हैं, उनसे बचेगी। देश हित में काम करेगी, धर्म हित में काम करेगी। उनका धर्म चेंज नहीं करा जाएगा, वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चलाते रहें। अगर भाईचारे वाली बात करो तो हिंदुओं के लड़के बहुत कुंवारे हैं, कर दो बिया। अच्छा, आप फिल्म देखा है, फिल्म में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी ने उसको बैन कर दिया? ममता बनर्जी खाती इन मौलाना मौलवियों की है, इन टोपी वालों का खाती है वो, और उसी पे वो जिंदा है। मैं तो हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, भाई तुम लोग समझना क्यों नहीं चाह रहे, तुम लोग जाग क्यों नहीं रहे हो। इस देश में कितनी स्टेट हैं, कितनी स्टेट में से 7 स्टेटों या 8 स्टेट के अंदर से हिंदू लुप्त हो चुका है, लुप्त। और स्टेटों की बारी आ रही है, अब दिल्ली की भी आ रही है, माइनॉरिटी में आने वाला है। दिल्ली के अंदर भी वही बुरा हाल है हिंदुओं का। मैं हिंदुओं से कहता हूँ, मेरे भाई अभी 100 करोड़ हो, निकलो बाहर, निकलो, जागो, भागो मत, जागो केवल तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हम लोग, तुमसे पैसा नहीं। सोशल मीडिया एक बहाना है, केवल इन सेकुलर हिंदुओं को जगाना है, वो वाली बात है हमारे लिए। तो पता है सेकुलर हिंदुओं का क्या हाल होता है? देखो हम तो कट्टर हिंदू हैं भैया, हमारा तो ना किसी से उखड़ा है, ना कोई हमारा उखाड़ पाएगा, हमारे तो बाली बाका नहीं कर पाएगा। इसमें एक डायलॉग मारा था कि अल्लाह को जो नहीं मानता हार्ट अटैक हो जाएगा। भैया मेरा पूरा खानदान नहीं मानता, मेरा पूरा इलाका नहीं मानता, मेरा पूरा हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू नहीं मानते अल्लाह को, ठीक है। मैं ठोक के कह रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू अल्लाह को नहीं मानता, आ जा हार्ट अटैक। मैं देखूंगा कल सुबेरे, क्या पता 100 के 100 करोड़ हिंदुओं को हार्ट अटैक आ जाए। अरे हार्ट अटैक के जो 100 करोड़ हिंदुओं का एक किसी का ही बाल बागे कर देना अब तुम लोग। फिल्म प्रोपोगेंडा है, कोई प्रोपागेंडा नहीं है। सेकुलर ये पता जो कुछ ना एक आधे हिंदू भी देख लिए मैंने, लाइक सेकुलर। अरे वो हिंदू पता कौन है जो सेकुलर, पता क्या होता है? वो जो होता है ना मुर्गा काटने वाला, एक मुर्गा काटने वाला जिसको पकड़ता है ना, वही मुर्गा फड़फड़ाता है। उसको पता लगता है मैं आगे हूँ तो अब मेरी बारी है, तो फड़फड़ा रहा है। और जो मुर्गा दाने चुग रहा होता है ना, तो वो कहता है अभी मेरी बारी नहीं है, तो वो सेकुलर हिंदू है। तुम अभी दाने चुग रहे हो, दाने छोड़ दो चुगना और भगवा ले लो, भगवा। और भगवा भी कोई सस्ता नहीं है भैया, भगवा पहनना ओढ़ना और भगवा होना भी महंगा शौक है, ठीक है। दम चाहिए, कलेजा चाहिए, गर्व है हमें अपने हिंदू होने पे, और गर्व है हमें भगवे पे अपने। हमारा खून का एक एक बूंद बूंद भगवा है, अगवा नहीं है इन सेकुलर हिंदुओं की तरह।